गुड आफ्टरनून गाइस। सो आज है सैटरडे 14 अक्टूबर और हम चल रहे हैं उज्जैन महाकाल। मेरा बैग रेडी है, मैं रेडी हूँ और साथ में काफ़ी लोग जा रहे हैं, फैमिली जा रही है। तो बने रहिए और महाकाल के दर्शन के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो कैसा रहता है हमारा महाकाल का दर्शन, तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस। क्या हम इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं और कुछ रिलेटिव्स का वेट कर रहे हैं। यहाँ से कश्मीरी गेट और कश्मीरी गेट से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहाँ से ट्रेन लेके हमें जाना है। ऑलमोस्ट 14 आवर का डिस्टेंस है, तो लगता लगने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ और लाइफ में थर्ड टाइम है जब मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हूँ। उससे पहले 2 बार वैष्णो देवी गया था, आई थिंक तब ट्रैवल किया था जब मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में रहूँगा। और उस बात को भी ऑलमोस्ट 12 to 13 ईयर हो चुके हैं। अभी हम रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ विशाखापट्टनम की ट्रेन लगी हुई है और हमारी वाली को आने में भी टाइम है। ओके, ये निकल रही है। मेरी बहन अपना फ़ोटोशूट करते हुए और ये आराम फरमाते हुए, और वो फिर से मेरी कज़न सिस्टर है, वो ट्रेन के इंतज़ार में है। कोई नहीं, आप जा रहे हो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 15 अक्टूबर। अभी ऑलमोस्ट 2 आवर्स का रास्ता ही बचा हुआ है। नींद तो ठीक ठाक आई, बट वही है, चलिए ठीक है। तो अब वहाँ पहुँच के क्या स्केड्यूल रहता है आई डोंट नो, बट ये है कि यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा है। अगर मैं एयर इंडेक्स की बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छा है। हल्की हल्की ठंड है इस साइड, तो काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ पे। तो हम उज्जैन पहुँच चुके हैं। तो हमने अभी ऑटो ली है मंदिर तक जाने के लिए। फिर मंदिर जाएंगे, ज्योतिर्लिंग मंदिर। फीलिंग टायर्ड कुछ ज़्यादा ही। ऑलमोस्ट कल 10 बजे मैं ट्रेन पकड़ी थी, उसके बाद यहाँ 9 बजे पहुँचे हैं और उससे भी 2-2.5 घंटे पहले घर से निकले थे। तो ये ब्लॉग कई पार्ट्स में आएगा, तो देखते रहिएगा। अवंतिका रेस्टोरेंट है यहाँ पे, भारत माता मंदिर के जस्ट अपोजिट साइड। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। तो मतलब मेरा फर्स्ट टाइम आना हुआ है और ऐसा लग रहा है कि वर्थ रखता है। देख पा रही है भारत माता मंदिर, और इसी के सामने ये आई थिंक रिजॉर्ट है और होटल है। तो 14 घंटे की ट्रैवल के बाद डेस्टिनेशन पर ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। इस होटल या रिजॉर्ट में चेक इन करने के बाद लेट्स सी क्या रहता है। ठीक चले हम फिर। ठीक है पंडित जी, याद रखिएगा समय का मेन ध्यान रखिएगा, वरना सुबह ठीक 7 बजे। पंडित जी हो चुके हैं कल के क्रिया के लिए, हवन के लिए, सॉरी। पीछे होटल है जिसमें स्टे किया है। तो अभी सोए हैं करीबन अराउंड 3-4 घंटे। टाइम हुआ है अभी 5। तो स्टेटस ये है कि आज रात को भस्म आरती के लिए फॉर्म फिल करना है एंड तो रात को जागना पड़ेगा। तो
इसलिए सबके सब एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं। तो हम टोटल 14 लोग हैं, उनमें से 3 लोग लाइन में लगेंगे रात को और फॉर्म फिल करेंगे, और आज रात को फॉर्म फिल करेंगे और परसों रात को भस्म आरती अटेंड करेंगे। उसके अलावा कल सुबह काल शब्द दोषों की पूजा है और उसके बाद मंगल में आरती। तो मैं यहाँ लोकल मार्केट सर्च करने निकला हूँ, देखते हैं क्या रहता है। एक बात पता है क्या, यहाँ गलियों में जगह जगह काफ़ी सारे होटल्स हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो अंदर की तरफ आइए, वहाँ आपको अच्छे और काफ़ी साफ़ सुथरे होटल्स मिल जाएंगे। स्मॉल साइज़ होटल्स हैं, फूड वगैरह का आपको बाहर से देखना पड़ेगा, क्योंकि मेन रोड पे जो धर्मशालाएं हैं हम सिंह की थोड़ी सफाई की कमी है उनमें। तो होटल्स, छोटे जो होटल्स हैं अंदर की तरफ कॉलोनियों में, बेसिकली होम्स वगैरह हैं जिनको उन्होंने होटल्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो आप उसमें स्टे कर सकते हैं, ऑप्शन बेस्ट रहेगा। पर भूल भुलैया हैं काफ़ी ज़्यादा। और दूसरी चीज़, मंदिर काफ़ी है यहाँ। जैसे मैंने कहा था काफ़ी सारे मंदिर हैं। ये गैलरी है यहाँ पे। ये कुछ इंटरेस्टिंग है, पर आई थिंक ट्रेन से ले जाने नहीं देंगे। यहाँ रुद्राक्ष मिल रहे हैं। एक इसका डिटेल अलग से व्लॉग लेंगे। यहाँ खाना पीना है। मतलब मार्केट काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। ये मेरा ध्यान बार बार अपनी तरफ खींच रहे हैं, बट ट्रेन से आई थिंक चीज़ों को ले जाने नहीं देंगे। नाइस। दूसरी मार्केट की तरफ निकला हूँ। अभी शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, शॉपिंग जब करेंगे जब फैमिली के साथ आएंगे। तो एवं इसको सर्च करने के लिए फिर से एक और मार्केट। तो अभी मुझे स्लीपर लेनी है, तो स्लीपर लेने के लिए मार्केट सर्च कर रहा हूँ। ओहो, तो यहाँ गोलगप्पे, टिक्की, समोसे ये भी मिली। तो मुझे स्लीपर की शॉप मिल गई है, स्लीपर ले ली है। तो मैं लास्ट 48 आवर से शूज़ ही पहन के घूम रहा था, तो स्लीपर की रिक्वायरमेंट थी। मार्केट काफ़ी अच्छी है। अब मैं वापस होटल जा रहा हूँ। फूड तो यहाँ भी अच्छा, मतलब मिक्स मिल रहा है। चाइनीज़, बर्गर, मोमोज भी यहाँ है। एक धोती भी ले ली है, बिकॉज जब काल शब्दोष की पूजा होती है, स्नान के बाद कपड़े वहाँ छोड़ने होते हैं, तो उसके लिए लिया है। यप यप यप। तो अब मुझे होटल की जगह याद करनी है, गली कौन सी थी। कंफ्यूजन वाला थोड़ा माहौल है। कौन सी गली थी मैं भूल गया हूँ। कहीं पता चले कि मैं फ़ोन करके लोगों को ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे है। ओह, आई थिंक ये गली थी। तो अभी चले हैं सब के सब मार्केट। यहाँ कोई नया कॉरिडोर बना उसको देखने के लिए। ये है साथ में भिंडो। गुड इवनिंग। अभी हैं हम उज्जैन के भारत माता मंदिर में। मेरे पीछे आप मंदिर की का एरिया देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या क्या है हम देखेंगे। ये जस्ट है श्री महाकालेश्वर निवास स्थान की साइड में, और इससे आप नया कॉरिडोर बना है जो उज्जैन में, वो भी देख सकते हैं। तो हम एक एक करके चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ ये फाउंटेन लगा हुआ है, और जस्ट इसके पीछे आपको देखने को मिलेगा जो भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। यहाँ इनका फ़ोटोशूट चल रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पुण्य भारत भूमि और 12 ज्योतिर्लिंगों के स्थान दिए गए हैं। अगर मैं बात करूँ तो द्वारका, नागेश्वर, सोमनाथ, तो जो पुण्य स्थान हैं, जो देव स्थान हैं, उन सब के को अंकित किया गया है इसमें। विजयनगर से लेके, और जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है उनको अंकित करने के अलग से छोटे छोटे शिवलिंग दिखाए गए हुए हैं।
हिमालय के पर्वतों से बहती हुई नदियाँ दिखाई गई हुई हैं। जो मेन नदियाँ आई हैं वो दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं। और ये समुंदर, तो मतलब काफ़ी प्यारा स्थान है। तो अभी हम ऊपर चलते हैं। ये भारत माता मंदिर का स्थान द्वार है। वो मेरी छोटी बहन चल रही है। तो ये भारत माता मंदिर है, माता की प्रतिमा है। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये मंदिर नया ही है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। भारत माता मंदिर से हम बाहर निकलते हैं। अब पीछे वो फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो मंदिर से बाहर निकल के जो अगला स्थान रहेगा वो कॉरिडोर रहेगा। उज्जैन की भूमि की एक अलग ही बात है। हाँ, महादेव साक्षात यहाँ विराजमान है। हज़ारों वर्षों का इतिहास जो सनातन का है, सनातन की सभ्यता का है, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। क्या कहें, स्थान नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, ये एक सभ्यता को दिखाती है जो है हमारी सनातन की सभ्यता। और शिव का स्थान, महास्थान। मंदिर से निकल चुके हैं। देखते हैं आगे कहाँ चलेंगे, और बने रहिए, देखते रहिए। हाइलाइट्स का ये अलग से व्लॉग है, और डिटेल व्लॉग के लिए पूजा पाठ कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या स्थान पड़ता है, आप उसके लिए दूसरा व्लॉग देखेंगे। आ रहे हैं कॉरिडोर की तरफ। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग एक काफ़ी अच्छा प्लेस बनाया हुआ है। ये पीछे मेरे पारस, ये मेरा भांजा है। भांजे आजा। तो माता मंदिर के साइड से हम नीचे उतरते हैं, और नीचे उतर के चलते हैं। तो चलते चलते हम पहुंचते हैं कॉरिडोर। तो वहाँ कुछ अच्छा सा मतलब डेकोर किया हुआ है, प्रतिमाएं लगी हुई हैं। एक क्या बोलेंगे, तालाब टाइप का बना हुआ, तालाब भी बना हुआ है, आप जैसे देख सकते हैं दूर से। इस पूरा एक कॉरिडोर है जहाँ लोग आते हैं, टहलते हैं। भारत माता मंदिर से नीचे आते हुए जैसे हम देख पा रहे हैं, त्रिनेत्रा है। त्रिनेत्रा से बैरिकेटिंग से अंदर जाएंगे। और हम जैसे देख पा रहे हैं, एक्चुअली मैं जैसा देख पा रहा हूँ, कहते हैं हमारी आइज़ की मेगापिक्सल 350 होता है, और ये एक 24 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो मैं बता नहीं सकता कि कैसा ऑरा, कैसा अनुभव मैं फील कर पा रहा हूँ। काल की नगरी में महाकाल स्वयं बैठे हुए हैं। ये नई प्रतिमा जहाँ लगी हुई है अभी। हर हर महादेव। पूरा एरिया भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उधर का कॉरिडोर रेडी है, और मैं इधर की बात करूं तो ये पूरा एरिया भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ महादेव की प्रतिमा है, काफ़ी बड़ी, आई थिंक होगी अराउंड 20 फीट के अराउंड। और मतलब वहाँ से एंट्री है मेन, वहाँ से मेन एंट्री है। इन दीवारों पर अंकित ये आकृतियाँ केवल आकृतियाँ नहीं हैं, ये परिचय है आज के सनातन का, कल के सनातन के लिए। इस आकृति में जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं महाभारत का। स्वयं महादेव यहाँ विराजमान हैं। भारत माता मंदिर इस बात का प्रमाण है कि अखंड भारत क्या होता है।
अभी हम और चीज़ें देखेंगे इस ब्लॉग में। ये है टाइमिंग यहाँ की, श्री महाकाल महालोक में प्रवेश का समय। तो इन्होंने इसका जो नाम दिया है वो है महालोक। और जैसे हम एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ त्रिनेत्रा महाकाल महालोक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। तो इस जगह का नाम है त्रिनेत्रा महाकाल महालोक। तो जैसे हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पंचमुखी हनुमान जी स्थापित हैं। इसके अलावा मैं इनको लेके थोड़ा समझ नहीं पा रहा ये कौन है, आपको पता हो तो बताइएगा। साइड में डॉग्स हैं, पीछे बैल हैं, चतुर्मुखी हैं, फिर वहाँ पे एक प्रतिमा और है, और वहाँ नरसिम्हा का अवतार है लेकिन अश्व की बॉडी है। तो बताइएगा मुझे कमेंट करके कि ये कौन है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं एक स्थान जहाँ असंख्य प्रतिमाओं के बीच असंख्य स्वरूप हैं। आप यहाँ आएँ तो 1-2 घंटा इस कॉरिडोर के लिए निकाल के लेके आएँ। अब यहाँ लगा हुआ है कि नदी द्वार स्वागत संकुल श्री महाकालेश्वर मंदिर, और इस तरफ है नीलकंठ द्वार स्वागत संकुल। तो ये 3 अलग अलग डायरेक्शन है जो आप देख पा रहे हैं। तो उधर मेरी फैमिली और रिलेटिव्स फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। अभी हम नदी परिसर की तरफ जा रहे हैं। तो देखेंगे तो आपको शुद्ध जल की व्यवस्था उस साइड मिल जाएगी। और यहाँ पे एक और मणिभद्र है। मणिभद्र लोग काफ़ी लंबा जाने वाला है क्योंकि ये जगह काफ़ी बड़ी है। इसकी कॉरिडोर जो बना हुआ है, आई मीन आगे अगर मैं सही हूँ तो वहाँ समुद्र मंथन का सीन चल रहा है। समुद्र मंथन जो हुआ था, यहाँ शॉप्स वगैरह बनी हैं। आने वाले टाइम में जो क्राउड यहाँ होगा वो देखने लायक होगा। तो यहाँ समुद्र मंथन का तो यहाँ भगवान शिव हलाहल को ग्रहण करते हुए दिखाए गए हैं। एक तरफ देव, एक तरफ दानव, पीछे ब्रह्मदेव और नीचे भगवान विष्णु। जब समुद्र मंथन से हलाहल निकला था जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे आदिशक्ति माता पार्वती के साथ गणेश जी हैं और माता आदिशक्ति के हाथ में मोदक हैं। तो समुद्र मंथन के दृश्य के बाद यहाँ रावण ने जब कैलाश को अपने हाथों में उठाने का असफल प्रयास किया था। असफल क्यों कहूँगा, क्योंकि उसके बाद उन्होंने भगवान शिव ने अपने अंगूठे मात्र से पूरे पर्वत का वजन असंख्य गुना बढ़ा दिया था। तो ये वहाँ का सीन है। तो ये रावण की प्रतिमा है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है रावण पूरी तरह पर्वत को उठा नहीं पाया था, तो केवल ये दृश्य के लिए बनाया गया है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रावण की प्रतिमा थी उनके जस्ट पीछे ये लुक है। ये तालाब है एक जो आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ ब्रह्मदेव भगवान विष्णु अंकित हैं
भगवान ब्रह्म भगवान शिव के सामने नतमस्तक होते हुए, ये आप पहले देख ही चुके हैं। उनकी भगवान शिव की बारात जा रही है यहाँ से। उसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें फिर कुछ और प्रतिमाएं दिखती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि केवल ये प्रतिमाएं नहीं हैं, ये साक्ष्य है सनातन का। तो ये तो मुझे नहीं पता कि ये कौन है, बट भगवान शिव के ही स्वरूप हैं, क्योंकि नंदी साक्षात उनके चरणों में बैठे हुए हैं। यहाँ पुनः भगवान शिव हैं और चंद्र देव की स्थापना उनके शीश पर हो रही है। अब आप देखते रहिए इन चीज़ों को, मैं आपको बोल बोल कर परेशान कम करूँगा। श्री काल भैरव, भगवान शिवा जिसका आदि ना अंत, जो खुद अनादि है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग के महाकाल कहने का कारण ये भी है कि उन्होंने स्वयं यम से अपने भक्त के प्राण बचाने हेतु युद्ध प्रारंभ कर दिया था। तो अगर मैं सही हूँ तो ये भगवान यमराज हैं और वो भगवान शिव के भक्त। जब भगवान यम उनके भक्त के प्राण हरने आए थे तो भगवान शिव ने भगवान यम से भी युद्ध प्रारंभ किया था। तो ये नीचे कॉरिडोर बना हुआ है जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ पे। वहाँ सप्त ऋषि बैठे हुए हैं। भगवान ब्रह्मा के वो मानस पुत्र जिन्होंने संसार को वेद ज्ञान भगवान ब्रह्मा से प्राप्त वेदों का ज्ञान दिया। और यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ फूड काउंटर्स हैं। यहाँ पे फूड काउंटर्स हैं, वहाँ टिक्की काउंटर एंड अदर थिंग्स। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं तो तालाब है। मेन एंट्री पॉइंट वहाँ से है। ये फूड काउंटर्स में बेसिकली वीआर काउंटर है। वीआर काउंटर के थ्रू आपको वर्चुअल भगवान शिव की आरती, भस्म आरती दिखाई दे जा रही है। सभी सप्तऋषि बैठे हुए हैं। अगर हो सकता है कि मेरे द्वारा कोई दी गई जानकारी अधूरी हो या गलत हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बट जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, हाँ 4, 5, 6, 7, हाँ ये सप्तऋषि हैं। और ये भगवान शिव का अनंत रूप। ये सप्तऋषि हैं। तो इन सप्तऋषियों का वर्णन हर जगह होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तऋषियों का यहाँ समावेश है। विशिष्ट है। तो यहाँ ऋषि कश्यप हैं, उसके बाद ऋषि अत्रि और बाकी सप्तऋषि। अत्रि के बाद हैं। ये अद्भुत परिसर बनाया हुआ काफ़ी, जैसा आप देख सकते हैं। और फिर जैसे मैं कह रहा था कि सनातन की अगली धरोहर के लिए ये विश्वामित्र और उसके बाद गौतम ऋषि। तो सनातन की धरोहर है ये अगली पीढ़ियों के लिए।
हमें और ऐसे स्थानों की आवश्यकता है ताकि आने वाली जो भावी पीढ़ी है, जैसे ये हैं, ये दोनों वो और संस्कृति से जुड़ सके, सभ्यता से जुड़ सके। और ये मुख्य आरक्षण, ये जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है या फिर एक ऐसा स्थान कहें जहाँ महादेव योगी राज योग अवस्था में है। शिवाय शिव। ओम नमः शिवाय। अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ना उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक है सांस लेना। मॉडर्न बनना ज़रूरी है, पर इतना याद रखें कि दिखावे की सभ्यता में कुछ इस कदर हम ना डूब जाएं कि हम अपनी वास्तविकता को भूल जाएं। तो ये काफ़ी अद्भुत परिसर है जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। अगर यहाँ आपको मौका मिले तो कुछ क्षण बैठकर उनको शिव को याद करने का प्रयास करें। वहाँ जी फ़ोटो शूट करते हुए अपना। तो सभ्यता संस्कृति उतनी ही आवश्यक है, जैसे मैं कह रहा था, जितनी आवश्यक है सांस लेना। और पीछे एक जो ओम की ध्वनि इस संपूर्ण परिसर में, कॉरिडोर में आ रही है, उसका एक भाव अलग ही है। तो यहाँ VR सेट है जगह जगह जो आपको ज्योतिर्लिंग की आरती दिखाते हैं। बट हम क्या करेंगे, हम रात को आज 12 बजे लाइन में लगेंगे, कल सुबह 7 बजे काउंटर खुलेगा, फॉर्म लेके फिल करेंगे और हम परसों की रात साक्षात उस आरती का अनुभव करेंगे। क्योंकि जब इतनी दूर आए तो VR से देख के क्या फ़ायदा। मेरे पीछे भगवान कार्तिकेय आपको दिखाई देंगे और इस साइड मेरे पीछे भगवान गणेश हैं। ये इसका शीर्ष पॉइंट है। आप देख पा रहे हैं यहाँ भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव हैं। कि एक 3 दैत्य थे जिन्होंने 3 लोगों का निर्माण किया। उस निर्माण में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वरदान मांगे किसी भी ऐसे अस्त्र शस्त्र से ना मरने का जो उस समय थे। तो तब भगवान गणेश ने सुझाव दिया कि आपको इन तीनों दैत्यों को हराना है। तो भगवान शिव योद्धा बनेंगे, भगवान ब्रह्मा सारथी, देवरथ के साधक और स्वयं अश्व देवता बनेंगे। तो ये कथा कुछ इस तरह की है जहाँ दैत्यों को हराने के लिए, उनके मिले वरदानों को विफल करने के लिए त्रिदेव और समस्त देवी देवताओं ने ये स्वरूप धारण किया था। कहने का तात्पर्य ये है कि ये कोई साधारण रथ नहीं है। इस रथ के पहिए से लेकर, रस्सी से लेकर, अश्वों से लेकर सब कुछ दिव्य है। देवताओं ने सब भांति भांति के स्वरूप लिए हैं और ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस रथ पर विराजमान हैं। कहा कि ऐसे स्थानों की और आवश्यकता है। उसका कारण ये है कि आधुनिकता के दौर में हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और सनातन से कहीं विमुख हो रहे हैं। तो उन सब से दोबारा जुड़ने के लिए आधुनिक युग के जिनको हम मिलेनियम और जेनजीज कहते हैं, उन सबको इन चीज़ों से जोड़ने के लिए शायद यही मार्ग उत्तम है। आपके परिजन चेतन जी आपका संस्कार में इंतजार कर रहे हैं।
को भी नहीं आएगा। तो रात के बजे हैं 11 और हम अभी भारत मंदिर के पीछे हैं। हम वेट कर रहे हैं कल सुबह 7 बजे का, क्योंकि यहाँ लाइन में लग के हमें टोकन लेने हैं। उन टोकन के बेसिस पे परसों यानी जो 16 और 17 की बीच की रात होगी उन टोकन की वजह से हम जो आरती होगी उसमें सम्मिलित हो पाएंगे। कारण ये है कि हमें टोकन एक मिलेगा, उस पर 5 की एंट्री है, तो टोटल मिला के हमें 3 टोकन चाहिए। और हमसे पहले भी कुछ लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तो देखते हैं हमें टोकन मिल पाता है नहीं मिल पाता। और कल सुबह 7 बजे टोकन मिलेंगे, तो इट्स मीन हमें अभी से लेके कल सुबह 7 बजे तक जागना पड़ेगा। तो ये रात काफ़ी लंबे होने वाली है, 11:30 ही होने वाले हैं। और यहाँ से जो नज़ारा दिखाई दे रहा है उसको अपनी आँखों के कैमरे से देखना ज़्यादा अच्छा है मोबाइल कैमरा के कंपैरिजन में। घंटियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, ओम का जयकारा सुनाई दे रहा होगा। लोग लगे बैठे हुए हैं अभी कि कब टोकन की लाइन लगे और कब वो लाइन में जाके लगे। 12 बजे से लाइन लगना स्टार्ट हो जाएगी और कल सुबह 7 बजे काउंटर खुलेगा, तब जाके टोकन मिलेगा। लेकिन जो यहाँ का व्यू है, हल्की हल्की हवा है, ठंडी ठंडी जो लग रही है, उसका वर्णन करना, उसको बयान करना, इट्स हार्ड टू हाउ कैन आई से कि मतलब काफ़ी बेहतरीन है कहें तो। 1:30 एंड अराउंड 4 to 5 आवर अभी पेंडिंग है। एवरीवन आज है 16 16 एंड अभी हम जा रहे हैं काल्प सर्प योग दोष की पूजा के लिए। तो हम 4 लोग हैं जिनकी पूजा होनी है, उसके बाद मंगल पूजा होगी मंगल मंदिर में, और फिर उसके बाद नियर बाय के टेम्पल्स में घूमेंगे। टोकन मिल चुका है। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ आने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि जब हम यहाँ आए तो फर्स्ट टाइम आए तो काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, कुछ होटल्स के रिगार्डिंग, कुछ प्रोसेस के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ अलग अलग रूल एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और दैट्स इट। तो अभी हम पूजा के लिए जा रहे हैं। शिप्रा नदी के किनारे जो राम घाट है वहाँ जा रहे हैं। पूजा विधि वहाँ होगी मंगल दोष की। तो उज्जैन की पुरानी गलियाँ अपने आप में एक सभ्यता संस्कृति को लेकर चल रही है अभी तक। यहाँ का पुरातन यहाँ की वेशभूषा, भाषा शैली सब भिन्न है। तो आप आज जब यहाँ आएंगे इन चीज़ों को देख पाएंगे। लेकिन मुझे एक थोड़ा सा डाउट क्या हो रहा है वो मैं आपको बताऊँगा। अभी के लिए आप इसको देखें, अगर मैं सही हूँ तो आपको कंफर्म करूँगा। घाट है, यहाँ पूजा होगी, पूजा के बाद यहाँ स्नान होगा। तो यहाँ एक मान्यता ये है कि जिन कपड़ों में आप स्नान करते हैं उन कपड़ों का त्याग आपको यहीं करना पड़ता है। अपने सभी दोषों का निवारण यहाँ करने के लिए आपको उन कपड़े यहीं छोड़ने पड़ते हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे। बट एक चीज़ जो सही नहीं लग रही है वो पता नहीं, आई डोंट नो वाई क्यों, बट मेन ये है कि यहाँ ये राम घाट है। यहाँ माना जाता है कि यहाँ पूजा करके, स्नान करके, अपने कपड़ों का यहाँ त्याग करके आप अपने दोषों से निवारण पा सकते हैं। पा रहे हैं यहाँ पे ना, श्री मंगलनाथ मंदिर जैसे
शिप्रा नदी के किनारे पूजा करने से काल्प सर्प दोष योग जो आपने पिछली वीडियो में भी देखा था मिटते हैं। यहाँ अगर कोई मांगलिक है तो अगर यहाँ आके वो पूजा करता है तो उसके मंगल दोषों का निवारण होता है। तो ये मंदिर परिसर है। हाँ, मंगल दोषों का निवारण हो रहा है। और अब जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऊपर भी ऊपर की तरफ क्या है ये देख के पता चलेगा। अरे तो कहीं नहीं जाए साथ में जो मंगलनाथ आ जाओ। तो ये ऊपर मंगलनाथ मंदिर का मुख्य स्थान है। वहाँ तो ये मंगलनाथ का मुख्य स्थान है। तो ये मंगलनाथ मंदिर के पीछे का परिसर है। एक नदी है फिर से यहाँ पे, आई थिंक शिप्रा नदी है जो महाकालेश्वर मंदिर से अटैच होती है। स्थली मंदिर। तो यहाँ कई मंदिर हैं जिनकी परिक्रमा करना काफ़ी उत्तम माना जाता है। जैसे हम गेट के पास एंटर करते हैं, यहाँ काफ़ी सारे स्टफ्स मिलते हैं। बढ़ते हैं तो हम मंदिर परिसर में मेन परिसर की तरफ जा रहे होते हैं। तो वहाँ से लाइन लगी हुई है। मतलब इस परिसर के अंदर भी छोटे छोटे कई मंदिर हैं। जो भी बच्चा बढ़ता लिखता ना हो हाय एवरीवन, अभी बजे रात के 10 और हम भस्म आरती के लिए जाने वाले हैं। मैंने पहना है इंडियन आउटफिट। तो प्रॉपर धोती ये तो जो एक्चुअल धोती होती है उसके ऊपर कुर्ता पटका पहना है। तो फर्स्ट टाइम मैंने एक्चुअल धोती पहनी, सो पूजा में मैंने पहनी थी लेकिन वो रेडीमेड थी। और अभी जो मैंने पहना है वो ट्रेडिशनल धोती है, कुर्ता एंड ये पटका। वैसे तो कहा जाता है कि जब पूजा होती है तो बिना सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं, तो धोती पहनते हैं, लेकिन आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो मैंने कुर्ता भी पहना है। तो आई होप अच्छा लग रहा होगा, ऑकवर्ड नहीं होगा मेरे लिए कुछ ये कि धोती खुल जाए। तो बने रहिए और भस्म आरती देखेंगे। तो अब सिनेरियो है कि अभी हम जाएंगे और लगेंगे लाइन में 12 बजे के आसपास, और उसके बाद करीबन सुबह 4:30 बजे भस्म आरती स्टार्ट होगी। यहाँ एक जो चीज़ चैलेंजिंग मेरे लिए रही वो रात का रहा। रात में लग के टोकन लेना हो या फिर कुछ और, जैसे मैंने कहा था कि मैं प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगा क्या डू एंड डोंट्स हैं यहाँ आने पे, तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए इशू रहता है। तो प्लीज़ इसको देखिएगा कि उज्जैन कभी सोता नहीं है। तो अभी रात के 1:30 बज चुके हैं और हम भस्म आरती की लाइन में लगने जा रहे हैं। 3 बजे से एंट्री स्टार्ट होती है और 4:30 बजे भस्म आरती स्टार्ट होती है। तो ये एक टोकन है, टिकट है, जो अब हम पिछली रात लगे थे लाइन में, उसके बेसिस पे जो फॉर्म मिला उस फॉर्म के बेसिस पे वो फॉर्म फिल किया गया और उसके बेसिस पे टोकन मिला। इसमें प्रॉपर फ़ोटो खिंचती है, आपके आधार कार्ड डिटेल आती है। तो सिक्योरिटी सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। बट सिचुएशन ये है कि आपको एक रात पूरी पहले लगना पड़ता है, और अब आरती के लिए भी आपको पूरी रात पहले लगना पड़ेगा, तब जाके सुबह आपको आरती के दर्शन होंगे। तो बट ये कि वर्थ रखता है, बिकॉज कहते हैं कष्ट सहेंगे तो ही आपको पुण्य मिलेगा। जीजा जी टिकट काटते हुए सबकी रात को 1:30 बजे दिखा दिया। अभी हम
मंदिर की तरफ जा रहे हैं, महाकालेश्वर मंदिर की तरफ। हम अभी जा रहे हैं अंदर। हर हर महादेव। हमने आरती और दर्शन दोनों प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन ब्लॉग में इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वहाँ फ़ोन प्रतिबंधित था और ज़रा सा भी उसमें वो नहीं बरत रहे थे, तो अंदर का नहीं नज़ारा मिल पाया, लेकिन आप पीछे का देख सकते हैं। तो अब हम होटल जाएंगे और देखते हैं कि क्या रहता है। बेसिकली थोड़ा सोना है, थोड़ा खाना खाना है, और शाम को 6 बजे हमारी ट्रेन है और उसके बाद फिर हम दिल्ली के लिए निकलेंगे। बट 3 दिन से सोए नहीं है, लेट्स सी क्या रहता है। उज्जैन महाकाल का सफ़र यहीं ख़त्म होते हुए एक अद्भुत आभास और काफ़ी सारे संघर्ष रहे, और आपका थैंक यू इस ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए। मैं कहता हूँ लाइफ में एक बार ज़रूर आना, चाहे दोष हो या ना हो। बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। उज्जैन का सफ़र हुआ ख़त्म। महाकाल के दर से अब दिल्ली अपने घर। काफ़ी सारी यादें और काफ़ी नया एक्सपीरियंस और बहुत सारा आशीर्वाद। इस लोग को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अलग से एक व्लॉग बनाऊँगा जिसमें डू एंड डोंट्स होंगे उज्जैन के लिए, क्योंकि जो इश्यूज़ हमें हुए वो आपको ना हो। थैंक यू, बाय बाय, सायनारा।